यूसुफ का हुस्न रोब से खालिद इसलिए हैबत नबी के हुस्न का पहरा न बन सकी, हैबत नबी के हुस्न का पहरा न बन सकी। अब्बास के जमाल में बिनहा जलाल था, अब्बास के जमाल में बिनहा जलाल था। इस वजह से वो रात जुलेखा न बन सकी, इस वजह से वो लिबास नूर में आता तो जान क्या होता, लिबास नूर में आता तो जान क्या होता। ये राज दूर समझेगा या खुदा समझे, ये राज दूर ही समझेगा या खुदा समझे। खड़े हैं हजरत अब्बास यूं बेदर के साथ, खड़े हैं हजरत अब्बास यूं बेदर के साथ। है कश्मकश में, है कश्मकश में यूं सही किसे खुदा समझे, कश्मकश करबला जब तेरी तारीफ लिखी जाएगी, करबला जब तेरी तारीफ लिखी जाएगी, फूल सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी फूल सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी। आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया,
हर कोई हार गया, पी के भी ठंडा पानी। फातिहा। के दूर होकर तयूर की सूरत रोए, चमन की याद में हम दूर होकर तयूर की सूरत खूब रोए, चमन की याद में हम आ गए गाँव शहर से वापस, आ गए गाँव शहर से वापस, एक गरीब वतन की याद में हम एक गरीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बेड़िया रोई कभी पाँव के छाले रोए, बेड़िया रोई कभी पाँव के छाले रोए, कैसे कैदी थे जिन्हें कैद के ताले रोए, कैसे कैदी थे जिन्हें कैद के ताले रोए, बेड़िया रोई कभी पाँव के छाले रोए, जिसने बख्शा था शहादत के तबस्सुम का सबब, जिसने बख्शा था शहादत के तबस्सुम का सबब, जुल्म के आगे ना उस गोद के पाले रोए, जुल्म के आगे ना उस गोद के पाले रोए, बेड़िया रोई कभी पाँव के छाले रोए, कैद कैदी थे जिन्हें कैद के ताले रोए, देख कर जलते हुए आल नबी के खैमे, अरे देख कर जलते हुए आल नबी के खैमे, सुबह तक शाम में गरीबों के उजाले रोए, सुबह तक शाम में
गरीबों के उजाले रोए, बेड़िया रोई, कभी पाँव के छाले रोए। झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई, अरे झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई, किस कदर तुझको चाहने वाले रोए, किस कदर तुझको अरे चाहने वाले रोए। बेड़िया रोई, कभी पाँव के छाले रोए, अरे कैसे कैदी थे जिन्हें कैद के ताले रोए। जाने क्या सोच कर शब्बीर बाद देर तला, जाने क्या सोच कर शब्बीर बाद देर तला, गिर के बेशीर की दुर्बत के हवाले रोए, करके बेशीर को तुर्बत के हवाले रोए। बेड़िया रोई, कभी पाँव के छाले रोए, कैसे कैदी थे जिन्हें कैद के ताले। जनाबे फातिमा की वो आखिरी किरण, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नरहैदरी सज्जाद जमाने में हक का वली था, सज्जाद जमाने में हक का वली था, शाम के बाजार में सज्जाद अली था।
सज्जाद जमाने में हल्का वली था, शाम के बाजार में सज्जाद अली था। कि काफी क्यों ना यजीद तेरे दर की दीवारें, कि काफी क्यों ना यजीद तेरे दर की दीवारें, जंजीरों में जकड़ा था पूरा शेर जली था। जंजीरों में जकड़ा था पूरा शेर जली था। जन्नत का चांद अर्श का सितारा हुसैन है, जन्नत का चांद अर्श का सितारा हुसैन है। जो कभी न डूबे वो तारा हुसैन है, जो कभी न डूबे वो तारा हुसैन है। इस शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की, इस शहादत तो देखिए ज़हरा की लाल की। हर कौम कह रही हमारा शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की, शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की। हर कौम कह रही हमारा हुसैन है। फौजियों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, फौजियों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास। दरिया पे अलग प्यास का लहरा गए अब्बास, दरिया पे अलग प्यास का लहरा गए अब्बास। जान हो प्यारी बेहद पार न करना, जान हो प्यारी बेहद पार न करना। दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। बेतेग लड़ाई का हुनर खूब था लेकिन, बेतेग लड़ाई का हुनर खूब था लेकिन ये माधवी नाला से टकरा गया, माधवी नाला से टकरा गया। फातिमा की आखिरी आरज़ू है अब्बास, फातिमा की आखिरी आरज़ू है अब्बास। मकसद शब्बीर की जुस्तजू है अब्बास, फातिमा की आखिरी आरज़ू है अब्बास। मकसद शब्बीर की जुस्तजू है अब्बास। जहाँ में बेमिसाल दो अली के लाडले, शब्बीर अगर नमाज तो वज़ू है अब्बास, शब्बीर अगर नमाज तो वज़ू है अब्बास। मैं सलाम अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेजुबा किताबों से, ना पूछ वक्त की इन बेजुबा किताबों से। जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। मैं क्यों न कहूँ दिल से ज़रा या अली मदद, मैं क्यों न कहूँ दिल से ज़रा या अली मदद। खैबर में हज़रत नबी ने कहा या अली मदद, खैबर में हज़रत नबी ने कहा या अली मदद। बिद्दत नहीं सुनते हैं पैगंबरी है ये, बिद्दत नहीं सुनते हैं पैगंबरी है ये। मुश्किल में हर नबी ने कहा या अली मदद, मुश्किल में हर नबी ने कहा या अली मदद। ऐसा बना दे यार मेरा जोड़ा ऐसा बना दे। जुमून की तो ज़हरा में कलेजे को जला, जुमून की तो ज़हरा में कलेजे को जला दे। और वो लानती है जिनसे राजी नहीं रह रहा, और वो लानती है जिनसे राजी नहीं रह रहा। लाख उनको ज़माना रज़ी अल्लाह, लाख उनको ज़माना रज़ी अल्लाह। उल्फत है मेरी नस्ल पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्ल पुरानी हुसैन से। पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। बचपन से मेरे ईमान सबक ये दिया मुझे, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। करने को आ रही है समंदर मेरा तवाफ, मांगा जो मैंने कष्ट रहाई हुसैन से, मांगा जो मैंने कष्ट रहाई हुसैन से। और लाखों की फौज फौजदा है अभी से, लाखों की फौज फौजदा है अभी से। बूढ़े को मिल रही है हमारी हुसैन से। तेरे नसीब में एक लाल करना था और 7 बेटे मिल गए रानी हुसैन से। और लफ्जों से गूंगा कर दिया दरबार शाम को, लफ्जों से गूंगा कर दिया दरबार शाम को। पाई भी जिसने जो लहराया नारे हैदरी, एक बाबा से बुलाना पड़ेगा।
परचम पे जो पंजा है अभी तक। क्या बात है, वाह वाह। शेर समाप्त अब्बास के परचम पे जो पंजा है अभी तक। आईना सितमगर को दिखाता है अभी तक। अब्बास के परचम पे जो पंजा है अभी तक। आइए सितम, वाह वाह। वो गम जो पैगंबर है अभी तक। शेर सुनेंगे सर आप, मसाइब के बंद नहीं है, सुनेंगे तो लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। वो गम जो पैगंबर को रुलाता है अभी तक, उस गम से आज़ादारों का रिश्ता के परचम पे जो पंजा। नहीं, अभी तक का जवाब नहीं है, वाह 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 वाह। मुश्किल का दुनिया ने चाहा के मिटा दे इसे, लेकिन दुनिया ने चाहा के मिटा दे आबाद आज़ादारों की दुनिया। उम्मुल बनीन फ़क़्र से फरमाती है ये बात। उम्मुल बनीन फ़क़्र से फरमाती है ये बात। दरिया पे मेरे लाल का माँ के हवाले से वाह वाह वाह। जो पंजा है अभी तक। शेर सुनेंगे हज़रात। हम लोग किस वास्ते मौला अब्बास का जो वास्ता देते हैं, किस वास्ते वसीला लेते हैं, इस वास्ते हम वास्ता देते हैं दुआ में। इस देते हैं दुआ में। अब्बास दुआओं का वसीला है अभी तक। अब्बास के परचम दुआओं का वसीला है अभी तक, वाह 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 वाह। जो पंजा अब्बास दुआओं है का वसीला है, वाह वाह वाह। इस वास्ते हम वास्ता देते हैं दुआ में। इस वास्ते हम वास्ता देते हैं दुआ में। अब्बास दुआओं का वसीला अब्बास के परचम पे जो पंजा है अभी तक। रुसवा गमे शाबीर से हम कर कना
जबरदस्त शेर है, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। रुसवा गमे शाबीर से हम कर ले किनारा, शब्बीर से हम कर ले किनारा। वाह वाह। रुसवा गमे शाबीर से हम कर ले किनारा, सोचा है न सोचेंगे, न सोचा है अभी तक। वाह वाह वाह। शायरी में जवाब है। क्या बात रही। एक सवाल पढ़ेंगे। आप उनकी मजलिस से तो बस इमाम सैयद सज्जाद के हवाले से चलता हूं। एक सवाल और शाम में गया होगा, ये सोचता सुना उससे बात क्या कहा होगा, गले के तो तेने आबिद को क्या झुकाना था, मुझे यकीन है अब तक
हैदरी अरे हैदरी अरे सलावत वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले
हम न दुनिया में रहे लेकिन रहे दीने खुदा। हम न दुनिया में रहे लेकिन रहे दीने खुदा। बस यही एक हौसला था करबला से शाम तक मेरा जो काफिला था करबला से शाम तक याद करके सल्लल्लाहु अलैहि याद करके जिसको आबिद उम्र भर रोते रहे। याद करके जिसको आबिद उम्र भर रोते रहे। जुल्म कुछ ऐसा हुआ था करबला से शाम तक। जुल्म कुछ ऐसा हुआ था करबला से शाम तक। मोहम्मद वाले आले अहमद की मुसीबत किस तरह अफसर लिखे। आले अहमद की मुसीबत किस तरह अफसर लिखे। जुल्म हर पल एक नया था करबला से शाम तक। बेदार काफिला था करबला से शाम तक। उस कहानी बस खुदा था करबला से शाम तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है और हमारा आखिर भी मोहम्मद है और हम सब के सब मोहम्मद। आज उसी मोहम्मद के चौथा मोहम्मद और अपने वक्त का चौथा अली और इबादतों की ज़ीनत ज़ैनुल आबिदीन शुक्र का सजदा हर मकाम का करता हुआ पाया जाए तो सैयदुस साजिदीन शब शहादत। अज़ीज़ों, अभी 72 का नाम भी और नई हुकूमत के लिए 25 मुहर्रम में एक और रकम ले लिया। बहरहाल हम मनसदा हैं
हम पैदा ही हुए हैं रोने के लिए। जो बच्चा रोता नहीं उसमें जिंदा रहने की अलामत नहीं पाई जाती। जो बच्चा रोता है वह जिंदगी पाता है। रोना जिंदगी है। इमाम का कौल है कि ज़्यादा गिरिया करो, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। वो बेवकूफ़ माना जाता है इंसान जो बात बात पर हंसता हो। देखिए, हंसने वालों को लोग हकालत की नज़र से देखेंगे कि हंस रहा है, लेकिन रोने वालों को लोग पूछेंगे कि रोता क्यों है। रोने वाले तो लोग पूछेंगे रोता क्यों है। आप चले जाइए मोहम्मद रोने का कोई भी, आप चले जाइए, बैठिए नीचे, आप रोना शुरू कर दिए, अच्छा खासा इंसान और रोना शुरू कर दे, 10 आदमी आके पूछेंगे भाई साहब तकलीफ क्या, क्यों रोते हैं, आपके रोने का सबब क्या है, आप क्यों रो रहे हैं। किसी ने परेशान किया है, किसी ने मारा है, किसी ने असबाब छीना है, किसी ने घर वालों को सताया है। आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन अब बताएंगे आप कि मैं रो क्यों रहा हूं। अब रोते रोते बताएंगे, हंसते हंसते नहीं बताएंगे। वाह, क्या कहना। आप रोते रोते बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप हंस रो रहे थे और जब वो पूछे तो हंसते हुए बताएं। नहीं, जो पूछ रहा है उसका जवाब आप रोते रोते देंगे। जब जवाब रोते रोते देंगे तो उसको समझेगा कि माजरा क्या है, तजवीज़ होगी उसको, ये परेशान हाल है, इसके असबाब लूट गए हैं, इसको कैदी बना लिया गया है, इसको कैद में डाल दिया गया है, अब इसके परेशानियों का हल नहीं कर सकता तो दूसरे से जाके कहेगा देखो वो फला मोड़ पे फला चौराहे पे रो रहा है, चलो उसका हल करें। वो तीसरे से कहेगा, वो चौथे से कहेगा, एक बशर रो रहा था, न जाने कितना मजमा आ गया। सिर्फ एक रो रहा था, न जाने कितने लोग आ गए और जिनका दिल मोम है, बात को गौर कीजिएगा, जिनका दिल मोम है वो खुद उसके साथ गिरिया करने लगेंगे। भाई तुम क्यों रो रहे? भाई हंसने वालों के साथ कोई हंसता नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप हंसिए ना, थोड़ा सा कोई मुस्कुरा के रह जाएगा, लेकिन रोने वाले के साथ 2-4 आदमी रोना शुरू कर देंगे और जब रोएंगे तो पूछेगा तुम क्यों रो रहे हो, तो इसकी तकलीफ सुन सुन के रो रहा हूं। जब सुन रहा हूं तो मेरे आंखों से अश्क जारी है, तो तकलीफ तो उसे पहुंच रही है। ज़बानी सुन के इतनी तकलीफ में आंसू आ रहा है। जब वो वहां होता, क्या कहना, वाह, जब वो वहां होता तो कितना गिरिया करता। तो पता ये चला सुनने में इतनी ताकत है कि लोगों से आंसू गिरा सकता है, तो देखने में कितनी ताकत है। सलाम मुझे तो मैं जब नीचे बैठा था, कामयाब भाई ने अशार पढ़े, मेरा मुंह कुछ और था बोलने का, लेकिन ये कुफैल है मिंबर का कि जहाँ जो सोच के आओ वो पढ़ते नहीं, और जो नहीं सोचा होता वही आदमी पढ़ पड़ा लेता, ठीक है ना। तो लिहाजा आंसू, ये आंसू बहुत कीमती चीज है। ये बार बार नहीं निकलता, और जब निकलता है तो फिर थमता नहीं। जब निकलता है आंसू, अच्छा आंसू निकलता क्यों? आंसू और क्या? जब दिल पर ठेस पहुंचती है, जब दिल पे चोट पहुंचती है, किसी वाक़या को देखकर, कुछ देखकर, तब दिल भर आता है, तो दिल गवाही देता कि अब उबाल खा जाओ। अब वो बर्दाश्त नहीं करता, अब वो पानी की शक्ल में, आंसू की शक्ल में आंखों से जारी हो जाता है। और ये जब गिरता है ना, ये जब गिरता है तो थमता नहीं। कब थमेगा? जब दिल मुतमईन हो जाए। हमारे ये चौथा इमाम जिंदगी भर रोया, 57 साल रोया। 57 साल में से
वाक़या करबला के बाद से कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गया, हमेशा गिरिया किया, वजू का पानी देखा तो गिरिया, बाजार से गुजर जाए तो बाजार वाले कसाब अपने जानवरों पे कपड़े डाल देते थे, इमाम पूछते थे क्या इसको पानी भी पिलाया? बताइए कितने साल गिरिया किया, आंसू कम नहीं पहले जाकर लो मौला ये आप क्या कर रहे हैं? वाक़या करबला खत्म हो गया, जो था वो हो गया, अब आंसू। अच्छा मेरे घर से 72 लाशें निकली, तू कहता बस मेरा अब्बास जैसा चचा, मेरा अकबर जैसा भाई, कासिम जैसा भाई, वो तो छोड़ो, मेरा 6 महीने का भाई आज सलाम भी ना बचा। अब ये बताइए कि जब रोता होगा इमाम तो देखने वाले भी क्रिया करते होंगे, देखने वाले भी रोते होंगे, क्यों? इसलिए उनको भी सुनकर तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी? कोई हंसता नहीं होगा, तकलीफ होती होगी, भाई तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि ये रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? इनके ऊपर पहाड़ टूटा है, गमों का पहाड़ टूटा है, ऐसा पहाड़ जो कभी किसी के ऊपर ना टूटा हो, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है गमों का। तो बताओ कि इस बिना पे रो रहे हैं। अब ये बताओ कि जब आंसू निकले होंगे तो ये कितने घरों में आंसू गए होंगे? उसका तो मैं था नहीं, ऐलान होता कितने घर में तो भाई क्यों आंखें क्यों सूजी है, क्यों हिचकी ले रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बताया होगा वाकया जरूर कि आज हम गए थे इमाम सज्जाद के पास, वो गिरिया कर रहे थे, क्यों? ऐसी बात है, घर की औरतें भी बड़े दिल की मोम होती है। मेरी माँ ने दिल बहुत, किसी की तकलीफ थोड़ी सी हो जाएगा खोल रहा आपको, वहां भी फर्शादा बीत गया होगा, बिछा होगा कि नहीं होगा? बिछा होगा, वहां भी फर्शादा बीत गया होगा। अब ये इमाम का मकतब है, क्या कहना? ये यूं ही आंसू नहीं बह रहे हैं, इमाम का आंसू यूं नहीं बह रहे हैं, इमाम आंसू बहा के बता रहे हैं कि देखो सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, मेरे बाबा के ऊपर क्या गुजरी, मेरे ऊपर क्या गुजरी, आंसू बहा के बता रहे, तकलीफ नहीं कर रहे इमाम, किसी से कुछ कह नहीं रहे, बस आंसू बहा रहे, सारा जखीरा आंसू में है। इस आंसू को बचा के रखो, इसको जाया ना करो, अगर गिरा नहीं है तो मैंने हुसैन ने कहा सलात पर ये जिसकी शब शहादत है, बस चंद मिनट और अपनी बात को समझ पाऊंगा। ये सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली का पोता अली, ये तो पोता अली होगा, अली का पोता अली, ये भी अपने वक्त का अली है। एक चाहने वाला है तो हमेशा आका से जब मुलाकात करता है, मुसाफा करता है, तो तोहफे में कुछ देता है, तो फतन इमाम को कुछ देता है। हर साल आता है, हज करके मदीना आता है, इमाम को तबर्रुक के तौर पर तोहफतन कुछ देता है, इमाम कबूल कर लेते हैं हर साल। एक ताजिर था, मालदार था, एक साल जब चला है तो उसकी जोजा ने कहा कि तुम हर साल अपने आका के पास जाते हो, मुसाफा करते हो, माल देते हो, वो तूने कभी कुछ दिया नहीं, हमेशा तुम ही लाके देते हो। उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसने खबरदार चुप हो जा, तूने यहाँ जबान हिलाई, इमाम ने मेरे सुनी, कहा कि इस वक्त मैं भी चलूं, इस साल मैं भी चलूं। सज्जाद ऐसे सज्जाद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, अली अपने वक्त ऐसे ही नहीं है, मोहब्बत अपने वक्त का मोहम्मद ऐसे ही नहीं है। कहा कि मैं भी चलूंगी, क्या चल अब तो रुकने का जमाना है, पहले पानी का सफर था, वैसे
न जाने किस सूरत से बहरहाल दरियाई सफर शुरू हुआ। दरिया के आधा दरिया उबूर किया था, आधा दरिया। फिरोजा मोहतरमा दुनिया से कुछ मतलब मुंतकिल हो गई, इंतकाल हो गई, मर गई। अब वो रोया धोया, मैंने सोचा जिंदगी में सहारा होती है, बहरहाल उसके बाद मैं ही छोड़ा ताकि बस मंदिर में आ जाऊँगा, उसके बाद फिर करूँगा, पहले मौला से नहीं जाऊँ कभी। बाकी जो साहिब में पहुँचा, इमाम के खिदमत में पहुँचा, इमाम के खिदमत में पहुँचा, इमाम को सलाम किया, जो देना था तो फतन दिया, वापिस। अब सुनिए यहाँ, जब वापिस हुआ है तो मुर्दा छोड़ के आया था ना, जिंदा छोड़ के नहीं आया था, मुर्दा छोड़ के आया था। जब वापिस हुआ तो देखा कि उससे भी हसीन और जमील बनी बैठी है, आराम से इंतजार कर रही है। कहा बहुत ताखिर कर दिया, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम इतना देर लगा दिया। कहा कि हाँ मैं गया था इमाम की यहाँ, मुसाफा किया, ज़ियारत किया और आ गया। कहा कि चलो मैं भी ज़ियारत करना चाहती हूँ, आई हूँ इसी मकसद से, चलो मैं भी चल रही हूँ। लेके गया, पर्दे के इस पार इमाम है, पर्दे के उस पार वो ज़ौजा है। एक मरतबा चिल्ला के कहती है, वाह यही है वो शख्स, कहती है कि यही है वो शख्स जिस वक्त मलकुल मौत मेरे रूह कब्ज़ करके ले जा रहा था, फौरन यही शख्स आगे बढ़ के कहता है कि आगे ना बढ़ना मलकुल मौत, इसके जिस्म में रूह को दाखिल कर दे। क्यों? इसलिए कि मेरी ज़ायरा है, मेरी ज़ियारत के लिए आ रही है। अगर मेरी ज़ियारत के बगैर ये दुनिया से चली गई तो दिल में हसरत रह जाएगा। हम अहले बैत किसी की हसरत को ज़ाया नहीं होने देते, हम हसरत पूरा करते हैं, हम हसरतों को पूरा करते हैं, तमन्नाओं को पूरा करते हैं। याद रखना, यही वो शख्स है, ज़ौजा का हाथ, शौहर का हाथ पकड़ के कहते यही वो शख्स है। अभी तुझी में कहती थी कि दे के आते हो, दे के आते हो, दे वही देना है। मैंने दिया क्या है उनको, थोड़ा सा सामान, लेकिन तुझे नई जिंदगी बन गई, नई जिंदगी मिल गई तुझे, पहले से बेहतर हो गई। ना पहले से बेहतर वो नई जिंदगी बन गई, नई जिंदगी मिल गई। इमाम ने कि इमाम किसी का रखता नहीं है, हम और आप नहीं है, किसी ने दिया और इसमें रखता, किसी ने दिया इसमें रखता, चलते बने, मुड़ के बिना देखा। इमाम ने कहा कि खाना नोश फरमाओ भाई, खाना नोश फरमाया। दस्तूर क्या था कि जब भी आता था तो इमाम का हाथ धुलाता था। इमाम ने कहा कि मैं हाथ धुलाऊं, मेजबान में, मेजबान का फर्ज बनता है, मेजबान का फर्ज बनता है हाथ धुलाऊं, मैं मेजबान हूँ, या हाथ मैं धुलाऊंगा। तश्त लाया गया, पानी लोटे में लाया गया, इमाम से कहा, उसने इमाम ने कहा उससे कि हाथ धो, मेरा चाहने वाला है। इमाम को वो बात याद है ज़ौजा की, हवा के दोष पे इमाम के कान तक बात आ पहुंची है। जैसे ही हाथ धुलाया, इमाम ने हाथ धुलाया, इमाम ने कहा कि देख इसमें क्या है, उसने कहा कि पानी है। कहा कि गौर से देख, कहा कि हुजूर पानी है, कहा कि गौर से देख। अब जो गौर से देखा तो हीरे जवाहरात नजर आने लगे। अब हीरे जवाहरात देखे, हाथ इमाम नहीं धो रहे हैं। आप ये समझे कि इमाम हाथ धो रहे हो तो वो पानी तो माना जा सकता है, बल्कि वो हाथ धो रहा है, इमाम हाथ धुला रहे हैं। उसके हाथ से जो पानी के बूंदें गिरी है तो जवाहरात बन गए, वो हीरे बन गए, सोने चांदी बन गए। जब इसमें इतनी ताकत है कि इमाम पानी ऊपर से डाल रहे हैं, अगर इमाम हाथ धोते तो क्या होता, और इमाम हाथ धोते तो क्या होता। जब हीरे जवाहरात बने, ताकि ले जा, ताकि नहीं, जो हम दे देते हैं
इससे भी बड़ा कोई काम होती तो इमाम करते। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इमाम ने किया ठीक है, लेकिन इमाम खाली इसी के लिए किया है कि मैंने दादा खैबर का दर उखाड़ा है तो इससे बस यही हो, खैबर का दर उखाड़ा, खैबर का दर उखाड़ा। नहीं, इमाम चाहते क्या है? इमाम हमारी खुलूस चाहते हैं, नियत चाहते हैं, दौलत नहीं चाहते, सरवत नहीं चाहते। खाली इमाम हमारा चाहता है कि खुलूस हमारा, अमले साले चाहते हैं। इमाम जब कुछ और चाहते हैं, अमले साले के अलावा कुछ और चाहते हैं कुछ नहीं। इमाम हमारे ये पैसे, ये दरहम दिनार इसके मोहताज नहीं है। अगर वो इशारा कर दे तो पहाड़ का पूरा पहाड़ ही सोने का हो जाए, उसको घर की क्या जरूरत? उसको आपको खुलूस चाहिए, आपकी नियत चाहिए, आपका बड़े साले चाहिए। इमाम ने कहा कि देखो, अगर ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद के चाहने वाले हैं तो हमारा कोई सजदा बेकार ना होने पाएगा। अगर हम सैयद सज्जाद के चाहने वाले हैं तो नमाज से दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चाहने वाले हैं तो हमें सच्चा और सादिक होना चाहिए, हमें झूठ और मक्कार नहीं होना चाहिए। अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं तो ऐसे ही काम करें जैसे इमाम चाहते हैं, जिससे कि इमाम खुश हो, वैसे काम करें जिससे इमाम नाराज हो। तो याद रखिए, हमारी जिंदगी में खाक और जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी एक ही तो मकसद है कि इमाम ने जो कहा है उस पर अमल करें। सवा 2 महीना ये आपका 2.25 महीना हम हर जितनी तबलीग हमारे कौम में, इतनी तबलीग कहीं नहीं यह है। जितनी नसीहत तबलीग हमारे कौम में कहीं है। कोई दुनिया से जाता है तो सोया 10वां 20वां चेहलू बस्ती छमाही 4-5 ऐसे ही हो गए फर्दर। कोई दुनिया में आया तो महफिल में क्या होता है? हर इमाम की विलादत शहादत में यही होता है। जब खुशी हुई तो महफिल, मकान बनाया तो महफिल, या मजलिस, कोई नया काम किया तो महफिल या मजलिस, ये तो है। हम तो जाते कर, लेकिन फिर भी हम पीछे नजर आते हैं, फिर भी हम पीछे नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इमाम के कहे हुए से दूर होते जा रहे हैं। बल्कि करबला के बाद करीब होना चाहिए था, हम दूर होते जा रहे हैं। ये दूरी का नतीजा है जो सारी सोमतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये दूरी का नतीजा है। काश हम और करीब हो जाएं तो दुनिया देखे कि हम क्या हैं, दुनिया समझे कि हम क्या हैं। अगर हम इमाम के कहे हुए पे अमल करें, और जो जिंदगियां इमाम के कहे हुए पे अमल करती हैं उनकी जिंदगी को लाखों सलाम। सारी कायनात एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ, सारी ताकत एक तरफ, खामनाई एक तरफ, शितानी एक तरफ। मिसाल है नहीं है? मिसाल है आपके पास। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी वक्त कर दी, पूरी जिंदगी वक्त कर दी। पूरी जिंदगी वक्त कर दी। तब ये बताएं, पूरी ताकत एक तरफ, इनकी ताकत एक तरफ, क्या ये इजराइल लेके चलते हैं? क्या ये के सत्तावा लेके चलते हैं? तस्बीह अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तकिया किए हुए, किसी पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा है। भाई आप भी सीख जाइए, अगर अल्लाह पे भरोसा है जिंदगी अमर होगी, अल्लाह पे भरोसा नहीं तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है, जीने का कोई मकसद नहीं। हम इंसानों पे भरोसा करते हैं, खुदा पे भरोसा नहीं करते। हम इंसानों पे भरोसा करते हैं। अच्छा, किसकी शिकायत तुम किससे कर रहे हो? किसकी शिकायत किससे कर रहे हो? परवरदिगार की शिकायत उससे कर रहे हो जिसको उसने खत्म किया। अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता, मेरे मालिक मेरे तो हालात यूं है यूं है यूं है। अल्लाह को दोस्त मेरे से अच्छा है कि अपने अमल को देखो। सच कड़वा है, जो पी जाए वही अमर है। जो इस सच को पी जाए, घोट जाए, उसी की जिंदगी कामयाब है। इमाम दुआ कबूल नहीं करता, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, इसकी वजह क्या है? अब दुआ तो मांग रहे हैं,
इसकी वजह क्या है कि कबूल नहीं होती? दुआ मांगने से पहले तो ये तो देखो हमारी दुआ है क्या, सही है कि गलत है, पहले दुआ को देखो। उसके बाद फिर ये देखो हमारा अमल कैसा है। अमल कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ देगा देगा अल्लाह देगा, ऐसी बात नहीं। जिसने शद्दाद को दिया, जितना फिरौन को दिया, जितने नमरूद को दिया वो देगा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो भूखा सुलाएगा नहीं, ये तो तय है। अगर कोई भूखा सोता है तो इसका मतलब उसका पड़ोसी उसका राशि, याद रखिए। अगर कोई भूखा सोता है समझे उसका रिस्क उतर चुका है, इसने कसम नहीं। हम अपनी दुआ को तो नहीं देखते। दुआ का सलीका बताया इमाम सज्जाद ने, दुआ मांगो कैसे, दुआ मांगो नहीं चलते फिरता ऐसी मांग दिया दुआ मांगो, दिल से दुआ मांगो, मेरे बैठे सत्य में दुआ मांगो, जिसको ईमान है। मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब ने जिंदगी कोई तारीख बता दीजिए कि इमाम ने अव्वल ने मौला कायनात ने कभी मांगा हो एक दुआ के अलावा? कोई है जो बता दे कि हाँ दूसरी भी है? एक दुआ मांगी और दिल से मांगी, देने वाला वो है अल्लाह, मांगने वाला अली। दोनों लाजवाब है, दोनों लाजवाब है। ना उसकी कोई मिसाल, ना इसकी कोई मिसाल, ना इसकी कोई मिसाल, ना उसकी कोई मिसाल। कबूल करने वाला परवरदिगार, मांगने वाला अली। क्या मांगता है परवरदिगार? एक फर्जंद चाहिए। क्या परवरदिगार एक बेटा चाहिए? ये बेटे तो दिए परवरदिगार, हसन हुसैन, हुसैन की शहादत, हसन हुसैन तो ये है ना। परवरदिगार एक बेटा ऐसा चाहिए जो मेरी शुजाअत का मजहर। मौला क्यों? इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनका मर्तबा अल्लाह अकबर, क्या कहना है, इमाम है, इमाम है, फर्जंद रसूल, जौने जन्नत के सरदार, सलसबिल इनके सदक़े में, कायनात इनके सदक़े में है। लेकिन एक मुझे औलाद चाहिए जो मेरी मर्ज़। अब कैसा होगा? मांगने वाला अली है, देने वाला अल्लाह है। अभी बताइए औलाद जब दिया होगा परवरदिगार ने तब कैसा दिया? दिया परवरदिगार, मांगने का सलीका भी तो है। जब दिया उस दुआ का नाम है आपका, उस दुआ का नाम है। अब ये बताइए कि अब्बास में क्या नहीं है जो अली में ना? शुजाअत, हैबत, इल्म। ये ना समझे कि अब्बास के पास इल्म नहीं था, अब्बास को खाली लोगों ने महसूस कर दिया, बस करबला में तलवार मिल जाती तो सबको सफाया करते, वो टूटा हुआ देगा। खाली बहादुरी नहीं थे, बहादुर के साथ साथ बेहतरीन खतीब थे। बहादुर के साथ बेहतरीन खतीब भी थे, समझे? खाली अब बहादुर नहीं थे, बहादुर तो थे। अली का बेटा बहादुर ना हो नामुमकिन, अली का बेटा शुजा ना हो नामुमकिन, अली का बेटा आलिम ना हो नामुमकिन। अली का बेटा आलिम ना हो, सलात करे मोहम्मद वाला। ऐसे ऐसे करना गिरा, अब जान को बहुत यही एक उजलू हुई माँ हो जो सबके आंखों से अपने रुमाल में सिखाए, सबके आंखों से रुमाल सटा करके दो करके या आपके आंसू इमाम हुसैन
के मरहम, ये खुशनसीबी हमारी, ये खुशनसीबी हमारी है कि हमारे आंसू मरहम हुसैन बन गया। ये हमारी खुशनसीबी है। आज जिसका ताबूत बरामद होने वाला है, उसने पूरी जिंदगी गिरिया में गुजारा। हाय मेरा कासिम, हाय मेरा, हाय मेरा मोहम्मद, हाय मेरा चचा। पूरी जिंदगी करबला के बाद गिरिया में गुजारा। इमाम के सामने वजू का पानी आया, इमाम इतना गिरिया करते हैं कि वजू का पानी मुनाफ हो जाता है, पानी परनाले से नीचे आता है, फिर वो चाहने वाला का गुजर होता है, हजामा को ऊपर करता है, कनीज को आवाज देता है, कनीज से पूछता है कि आया पानी ये चीज है कि पाक है। एक मतलब कनीज में सीना पीता, वाय हो तुझ पे इससे बेहतर पानी कोई। ये इमाम के आंसू, इमाम गिरिया कर क्या बात, ताकि वजू का पानी ले गई हूँ, इमाम करबला के प्यासों को याद करके पानी मांगा। एक मतलब पूछने वाले ने सवाल किया, आका शहादत आपकी मिरास है? कहा ठीक कहा मेरे चाहने वाले, शहादत मेरी मिरास है। क्या ये भी मेरी मिरास है कि माँ बहनों का रहना हो और कूफा और शाम की मंजिलें हो? क्या ये भी मेरी विरासत में है? क्या ये भी मेरी विरासत में है कि माँ बहन बरहना सर हो और शाम और कूफे का मंजिल हो? अजीज़ व सैयद सज्जाद पूरी जिंदगी गिरिया करते हैं। और याद रखिए कि लोग कहते हैं आबिदे बीमार, आबिदे बीमार, आबिदे बीमार। इमाम पता है कब से बीमार है? 9 तारीख तक इमाम सही सेहतमंद है, 9 तारीख तक सेहतमंद है। जो रात नमदार हुई और उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा सैयद सज्जाद चले जाओ अपने खैमे में। क्यों? इसलिए वजह क्या है? वजह यह है कि अगर सेहतमंद होते तो ये भी शहीद हो जाते, जहान वाजिब हो जाता, ये भी शहीद हो जाते, तो ये औरतों का सारमान कौन बनता? ये औरतों के साथ कौन जाता? तन्हा औरतें रह जाती, ज़ैनब तन्हा रह जाती, उम्मे कुलसूम तन्हा रह जाती, रुकैया तन्हा रह जाती, ये सब के सब तन्हा रह जाता, कोई मत न रहता। लिहाजा चले जाओ। खुद सैयद सज्जाद का कहना कि जब मैं खैमे के अंदर एक कदम जैसे खैमे के अंदर रखा, मुझे तब महसूस, और उसके बाद जब बिस्तर पे मैं लेटा हूं तो मुझे होश नहीं कि मैं हूं कहां। मुझे नहीं पता हूं कहां बिस्तर पे जब लेटा हूं। उसके बाद जब सब शहीद हो गए, एक के बाद दिगरे जाते रहे, सब शहीद हो गए, तो आखिर में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आए तो सीने से खून टपक रहा है, चेहरा खून से तर है, और ये मुबारक जो बिल्कुल काली थी वो बिल्कुल सफेद हो, कमर खमीदा है। एक मोटा आगे मेरे सैयद सज्जाद मेरे लाल को गशीदा फाका किया है कि भाई कौन खड़ा है? भूखे में कौन खड़ा कि तेरा बाबा है? कहा कि मेरा बाबा ऐसा तो ना था। अपना मेरा बाबा ऐसा तो ना था। ताकि मेरे लाल अकबर से कमर टूट गई, अकबर से कमर टूट गई, अब्बास भी चला गया। एक वो जैसे अब्बास का नाम, अब्बास में सबको भरोसा था, जैसे अब्बास का नाम है ना, एक मरतबा कहा गया भूखे मेरी तलवार दीजिए, मेरा आसा दीजिए। बेटा क्या करोगे? तलवार से जहाद करूंगा, आसा से तकिया करूंगा, मैं बाबा की जान बचाऊंगा। कहा कि मेरे लाल बैठ जाओ, मेरे लाल लेट जाओ, पूरे इमामत सौंपा। और सौंपने के बाद कुछ कान में कहा, इमाम हुसैन ने कुछ कान में कहा। मतलब भरी हुई नजरों से सज्जाद ने हुसैन को देखा, बेटे ने बाप को देखा, खुदा हाफिज कहा कि चले गए। अब जब आँख खुली, जब सरतन में जुदाई हो, जब फूफी अम्मा ने जब उठाया है, जब आंखें खोली, फूफी अम्मा क्या बात है? तो फूफी अम्मा कहते हैं बेटा ये आवाजें कैसी बुलंद हो रही है? कहा फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। फूफी अम्मा ने खैमे का पर्दा हटाया, जैसे खैमे का
अब उसके बाद जो मंजिल शुरू होती है सज्जाद की, वो बहुत सख्त मंजिल है। हुसैन ने ज़ैनब को बरहना नहीं देखा, अब्बास ने ज़ैनब को बरहना नहीं देखा, अकबर ने अपनी माँ को बरहना नहीं देखा। अरे जो सैयद सज्जाद ने देखा है, शिमर का ताजियाना, शिमर के तमाचे, ये सब ज़ैनब के भतीजा सैयद सज्जाद देख रहा है। हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है, जो खुद अपने से ना उठ सकता हो उसके इतना वजनी अरे बेड़ियाँ टॉप पहना दिया जाए इमाम सज्जाद को। अरे साल जिंदगी गिरिया करते रहे, किधर से गुजारा, जिधर हमारा तीसरा इमाम की बड़ी हुई लाश थी। एक मकाम इमाम सज्जाद कहते अरे तुम्हें अम्मा इन खैरदारों को, अरे इनको भी इतनी तमीज नहीं कि जवान बेटा हो, बाप का लाशा उड़िया पड़ा हो, मुझे उधर से गुजारा। एक मरतबा ये इमाम कैद की सख्तियां झेलता है, एक वक्त आया इमाम को रिहाई मिलती है, 1 साल के बाद रिहाई मिलती है। अरे एक मरतबा इमाम का जो टॉप था ना बहुत बहुत बड़ा सराफ था, ये कील जो थी बहुत बड़ी थी, बहुत तेज थी। एक मरतबा यहाँ से शहरा तक कील पहुंच चुकी थी, यहाँ से सब वजह से वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, जाम हो चुकी थी। जब यजीद का हुक्मनामा पहुंचा कि आजाद कर दिया जाए, एक बार लोहार को बुलाया गया, लोहार ने हथकड़ियां काट दी, बेड़िया काट दी। जब इसकी बारी है ना, लोहार जैसे हाथ लगाता है इमाम चीख मारते हैं, जैसे हाथ लगाता है इमाम चीख मारते हैं। वजह क्या है, लोहार ने काटा, अब जैसे काट तो दिया, अब जैसे खींचना चाहता है, खींचने के बाद खुद बेहोश कर गया, लोहार को खुद बच आ गया। इमाम ने सोबतें छेड़ी। उसके बाद जब मदीने आए हैं, हमारा इमाम जब मदीना आया है 95 हिजरी, 25 मुहर्रम 95 हिजरी, एक मलाउन ने जहर दिया। जब जहर दिया, इमाम को मालूम है कि जहर है, इमाम ने तनावुल फरमाया, बेटों को वसीयत की, इमाम बाकर को वसीयत की। अब वसीयत करने के बाद रूह का मुंसरी से परवाज कर गई। वो जा रहा है जो 72 का ज़दार है, दुनिया से वो जा रहा है जो 72 का ज़दार है। असली तो जब दुनिया से गया होगा तो और जाने वालों ने हुजूम होगा, सब आए होंगे, मोहम्मद बाकर को पुरसा देने आए होंगे। एक मरतबा रुए सज्जाद मुबारकबाद देती होगी, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो बेटा, इसलिए कि सब पुरसा देने आ रहे। हाय जब मैं यतीम हुआ था तो करबला में पुरसा देने कोई नहीं आया। अरे पुरसा देने को छोड़ो, मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, मेरी छोटी सी नन्ही सी बहन के तमाचे मारे गए। इमाम सज्जाद का जनाजा तैयार हुआ, एक मरतबा नमाज पढ़ाई गई, जनाजा तैयार हुआ, नमाज पढ़ाई गई। अरे मुबारक हो इमाम बाकी, आपने अपने जद का, अपने बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ा, बड़े अरमानों से गुस्से किया, कफन पहनाया, आज धाम है। सब कहने वाले कह रहे सज्जाद का जनाजा है, जाने वाले पीछे पीछे इमाम सज्जाद ने करबला का रुख किया होगा। अरे बाबा, अरे मेरे को मजबूर था, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, अरे पैर में बेड़ियां थी। अरे बाबा आपका जनाजा, अरे आपका जनाजा उड़िया पड़ा, अरे मेरे हाथ में हथकड़ियां थी, न मैं गुस्ल दे सका, न मैं नमाज पढ़ा सका। अरे बाबा मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, माफ करना।
जा
तकदीर ने जो दिखलाया शाम के रास्तों तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। बाजार में माँ बहनों का ये गोरों का फंलाश बिदर देख रहा है। ये गोरों का फंलाश बिदर देख रहा है।
जो धूप में लाशा अलियस घर का पड़ा था सजाद उस राह सफर देख रहा है बेगोर कफन लाश देख रहा है गश से जो खुली आँख देवी मार की आँखें गश से जो खुली आँख देवी मार की आँखें चिंते हुए बहनों के गौरे देख रहा है बेगोर कफन लाश पे सर देख रहा है मलका है जहाँ खून में शाबीर का लाशा गलता है जहाँ खून में शाबीर का लाशा ज़हरा को वहाँ आँख बसर देख रहा है बेगोर कफन लाश पे सर देख रहा है आज के आवाज़ चचा आए पलट गए ऐ काश के आवाज़ चचा आए पलट गए दरिया की तरफ शाम सहर देख रहा है बेगोर कफन लाश पे सर देख रहा है सादिक जहाँ ज़ैनब के मर जाए
चिन्हती है मुल्के वफा मुल्के वफा के शहजादे जैनब को बस इतना बतला दे जैनब को बस इतना बतला दे भूल गए अपना वादा अब्बास आए चिन्हती है जैनब ने कहा रो कर भैया अब्बास आए चिन्हती है कासिम नहीं अकबर भी नहीं कासिम भी नहीं अकबर भी नहीं दूल्हे में अली असगर भी नहीं दूल्हे में अली असगर भी नहीं आँखों में अंधेरा है छाया अब्बास आए चिन्हती है जैनब ने कहा रो कर भैया अब्बास आए चिन्हती है जैनब ने कहा रो कर भैया अब्बास आए चिन्हती है अब्बास आए चिन्हती है जैनब ने कहा रो कर भैया अब्बास आए चिन्हती है खुश्क जुबां सूखा है गला खुश्क जुबां सूखा है गला कश्मीर लगी खंजर न चला कश्मीर लगी खंजर न चला दम तोड़ रहा है आ जाया अब्बास आए चिन्हती है जैनब ने कहा रो कर भैया अब्बास आए चिन्हती है वो शाम का बाजार कैद है आबिद बीमार है वो शाम का बाजार कैद है आबिद बीमार है वो शाम का बाजार कैद है आबिद बीमार है वो शाम का बाजार जो खुशियों के है सालार है वो शाम का बाजार खुशियों के है सालार है वो शाम का बाजार है वो शाम का बाजार Imam Hussein
सलाम अलैकुम अपना फातिमा ज़हरा सही साइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम अलैकुम मौलाया गरीबल गुरबा सलाम अलैकुम मोइना ज़ाफ़ाए व सफ़रा सलाम अलैकुम मुगशियत व दवारे फी यौमिल सलाम अलैकुम निस्नफूस सलाम अलैकुम या अय्युहल मस्कून महदूस सलाम अलैकुम या सुल्तान हर वल जमाल इब्न मुसर्रदा सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम तावतुन अलमान 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 सलाम अलैकुम या शरीफ कुरान सलाम अलैकुम ताला फज़ल सलाम ताला मुहम्मद को हज़रत बड़े हैं